हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे सिस्टाइटिस यानी पेशाब के थैली में जो इन्फेक्शन होता है उसके बारे में, जिससे पेशाब के थैली में सूजन होना या फिर वाल का मोटा हो जाना या फिर मूत्राशय संक्रमण के बारे में भी जानते हैं। ये किन कारणों से होता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और इससे कैसे बचा जाए, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ यश हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिकल नॉलेज। सबसे पहले जान लेते हैं यूरिनरी ब्लडर के बारे में। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है हमारा यूरिनरी ब्लडर। इसी में हमारा पेशाब स्टोर होता है और जब पेशाब ज़्यादा स्टोर हो जाता है तो हमें फील होता है कि हमें अब पेशाब के लिए जाना चाहिए और हम जाते हैं और इसको पेशाब करके यूरिनरी ब्लडर को खाली कर देते हैं। तो आइए जान लेते हैं इसमें संक्रमण क्यों हो जाता है, क्यों इनमें इन्फेक्शन हो जाता है, यानी सिस्टाइटिस के कारण के बारे में। दोस्तों सिस्टाइटिस जो होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उसके वजह से होता है, इकोलाई के वजह से हो सकता है, या फिर आपको आँत से संबंधित कोई इन्फेक्शन है उस वजह से भी आपको सिस्टाइटिस हो सकता है। इसके अलावा बहुत सी बीमारियां होती हैं जिनमें जो दवाइयाँ चलती हैं उन दवाइयों के वजह से भी यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है। दवाइयाँ जो चलती हैं उनका जो अंश जो होता है वो फिल्टर होकर पेशाब के रास्ते यूरिनरी ब्लडर में स्टोर होता है और उसके वजह से आपको यूरिनरी ब्लडर में इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा फॉरेन बॉडी की वजह से भी सिस्टाइटिस हो सकता है, यानी अगर किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन हुआ है और उसको यूरिनरी ब्लडर के अंदर कैथेटर इंसर्ट किया गया है पेशाब को बाहर निकालने के लिए, उसके वजह से भी पेशाब के थैली में इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है और उसका पेशाब का थैली जो होता है वो पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है, उस वजह से पेशाब के थैली का वाल जो होता है वो थिक हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है, जिसे कि सिस्टाइटिस कहा जाता है। अब जान लेते हैं इसके लक्षण के बारे में। दोस्तों सिस्टाइटिस का पहला लक्षण होता है पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब होना, पेशाब में बदबू आना, रुक रुक कर पेशाब आना, पेशाब करते वक्त दर्द महसूस होना, कभी कभी जो होता है पेशाब के साथ ब्लड भी आने लगता है, ये भी सिस्टाइटिस की वजह से होता है। इसके अलावा पेशाब का रंग जो होता है वो बदल जाता है, हल्का पीले रंग का पेशाब होने लगता है। कई बार सिस्टाइटिस की वजह से आपका जो लोअर एब्डोमेन होता है जहाँ पेशाब का थैली होता है उस एरिया में दर्द भी होने लगता है। तो ये सब थे सिस्टाइटिस के लक्षण। अब जान लेते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में कि कैसे पता करें कि हमें सिस्टाइटिस है। तो दोस्तों सबसे बेस्ट जो तरीका है जानने के लिए सिस्टाइटिस के बारे में वो है अल्ट्रासोनोग्राफी। जी हाँ दोस्तों, आप अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हैं कि यूरिनरी ब्लडर में कितना इन्फेक्शन है, उसका वाल कितना थिक है और पेशाब करने के बाद हमारे पेशाब के थैली के अंदर कितना पेशाब बच जा रहा है, इसके बारे में जान सकते हैं। यूरिनरी ब्लडर का जो है वाल जो है कितना थिक है उसके बारे में जान सकते हैं। तो सिस्टाइटिस का जो सबसे बेस्ट डायग्नोसिस का तरीका है वो है अल्ट्रासाउंड। इसके अलावा आप पेशाब का जांच करा सकते हैं, आप यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन करा सकते हैं जिसमें आपके पेशाब का पीएच वैल्यू देखा जाएगा। इसके अलावा उसमें पस सेल तो नहीं आ रहा है, आरबीसी तो नहीं आ रहा है, पेशाब में ग्लूकोज या प्रोटीन तो नहीं आ रहा है, ये भी देखा जाता है। इसके अलावा आप यूरिन का कल्चर टेस्ट करा सकते हैं जिसमें आपको पता किया जाएगा कि किस प्रकार का बैक्टीरिया के कारण आपको इन्फेक्शन हुआ है, इकोलाई है या फिर कोई और प्रकार का बैक्टीरिया है, ये आपके यूरिन कल्चर में पता लग जाएगा। साथ ही में यूरिन कल्चर में ये भी पता लग जाता है कि कौन सी दवाइयों से जो है, कौन से एंटीबायोटिक से जो है इस बैक्टीरिया को ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों अब जान लेते हैं इसके बचाव के बारे में, इससे कैसे बचा जाए, इसका ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों सबसे ज़रूरी है पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, पानी का बिल्कुल भी कमी नहीं होने दें अपने बॉडी में। डॉक्टर से कंसल्ट करें, अल्ट्रासोनोग्राफी करा के अपने यूरिन ब्लडर का कंडीशन जानें कि उसमें कितना इन्फेक्शन है, यूरिन ब्लडर का वाल कितना थिक है, पेशाब कितना बच जा रहा है। इसके अलावा कहीं पेशाब के थैली में किसी प्रकार का कोई मांस तो नहीं बन रहा है या फिर उसमें किसी प्रकार का कोई स्टोन या पथरी तो नहीं बन रहा है। दोस्तों लंबे समय से जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उन्हें भी सिस्टाइटिस होने का खतरा रहता है, इसलिए शुगर के लेवल को जो है वो मेंटेन रखना है। बस इन सब बातों का ख्याल रख के आप सिस्टाइटिस से बच सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेडिकल से संबंधित जानकारियाँ जो है मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों जानकार रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं मेडिकल से संबंधित किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।